हाय गाइस, मैं हूँ AR एक्सप्लेनेशन और आज हम देखने वाले हैं द बिगनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 1। मैं तुम्हारा पापा हूँ ऑर्थर और मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमारे ऑर्थर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि लगता है वो रिकारनेट हो गया है। उन्हें लगता है कि मैं उनका बच्चा हूँ, लेकिन इसमें लगने वाली बात क्या है, वो रियलिटी में उनका बच्चा ही है। खैर चलिए वापस से स्टोरी लाइन पे आते हैं। इस बॉडी में आर्थर को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और भी काफ़ी सारी मुसीबतें। और जब आर्थर के पापा मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे तब आर्थर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और इसका यह कारण था कि आर्थर की पिछली ज़िंदगी में मैजिक नाम की चीज़ नहीं होती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्थर के पापा रहते हैं, वो मॉन्स्टर हंटिंग पर गए होते हैं और वो अपने मैजिक के मदद से अपने स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर लेते हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। मैं वापस आ गया आर्थर। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ पर चोट लगा होता है, जिसे देख के आर्थर को उसकी पुरानी ज़िंदगी की याद आ गई, जहाँ पर वो चैन से सो भी नहीं पाता था। उस पर काफ़ी सारे हमले होते रहते थे। कुछ दिन बीत जाता है। अब आर्थर थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका ख्याल रखना कहीं ये अपना सर ना मार ले। हाँ, जब आर्थर की माँ उसे सुला कर चली जाती है तब आर्थर अपनी जगह से नीचे उतर के अपनी माँ से बचते हुए किताबों वालों कमरे में चला जाता है और वहाँ ढेर सारी किताबों के बीच में से एक किताब निकाल के पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो रहता है वह जगह 3 किंगडम में बटा हुआ है। पहला है द किंगडम ऑफ डार्कनेस, जहाँ पे सारे इनलीगल काम होते हैं और बहुत अजीब अजीब लोग। दूसरा है द किंगडम ऑफ स्पेंस, जहाँ पे एल्स रहते हैं और वो जंगलों के बीच में बसा हुआ है। और अंतिम और तीसरा जहाँ पर हम रहते हैं, द किंगडम ऑफ फ्लेरिन। और इसके बाद वो एक दूसरी किताब निकालता है जिसमें मैजिक के बारे में जानकारी दी होती है और वो उसे पढ़ना शुरू करता है। उसे किताब पढ़ते समय पता चलता है कि मैजिक के 2 टाइप होते हैं। पहला है ऑगमेंटल और दूसरा है कॉन्ज्यूरिंग। हम ऑगमेंटल को यूज़ करके अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और कॉन्ज्यूरिंग से हम लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हैं, जैसे कि फायर अटैक, वाटर अटैक और भी काफ़ी सारे मैजिक जो लॉन्ग रेंज में काम करते हो। उसे पता चलता है मैजिक को यूज़ करने के लिए माना होना ज़रूरी है और माना के लिए माना कोर को इकट्ठा करना ज़रूरी है, जो कि आपके शरीर में ही होता है। और आर्थर अपने माना कोर को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे ढूंढ लेती है और आर्थर को अपने गोद में उठा लेती है। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर को उसके पापा तलवार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर ये देख के आर्थर की माँ गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम हमारे आर्थर के साथ ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस इसे तलवार चलाना सिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आर्थर की माँ उसे बाजार लेके जाती है और काफ़ी सारे चीज़ें दिखाते हैं। आर्थर को मार्केट में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर उसे काफ़ी सारे हथियार देखने को मिलते हैं और अपने आँखों से फायर मैजिक को महसूस करने का मौका मिलता है, जिसलिए आर्थर को मार्केट जाना बहुत पसंद होता है। इसी तरह शाम हो जाता है और वो दोनों अपने घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। वापस आते समय आर्थर को उसकी पुरानी ज़िंदगी याद आती है, जहाँ पर वो एक अनाथ था और उसको अनाथ आश्रम में रहना पड़ता था, जहाँ पे कोई उससे प्यार नहीं करता था। अगले दिन हम देखते हैं आर्थर अपने पिता को खिड़की से मैजिक करते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि कब मेरे पास ये शक्तियाँ आएगी और मैं भी मैजिक कर पाऊँगा। तभी पीछे से उसकी माँ आती है और बोलती है, तुम्हारे पापा लॉन्ग रेंज मैजिक में अच्छे नहीं है, मगर जब बात क्लोज कॉम्बैट की आती है तब उनसे अच्छा यहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ बोलती है, अब तुम्हारे नैप का टाइम हो गया है, अब चलो। जाते समय आर्थर बुक वाले कमरे को देख कर बोलता है, मुझे किताबें पढ़नी है, मगर आर्थर की माँ साफ मना कर देती है। मगर फिर वह अपना मासूम सा चेहरा दिखा के अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और आर्थर को इस तरह देख के उसकी माँ पिघल जाती है और उसको थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ने की इजाज़त दे देती है, मगर वो बोलती है बस थोड़ी देर ही। और आर्थर किताब को देख के फिर से अपने माना को इकट्ठा करने की प्रैक्टिस करने लगता है। और अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगे वो कमेंट में बताएं। वो अपने माना को कलेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में ऑर्थर अपना पूरा घर उड़ा देता है और ऑर्थर के मॉम को बचाने के चक्कर में ऑर्थर के डैड को थोड़ी सी चोट लग जाती है, मगर वह तुरंत उठ के खड़े होते हैं और अपने घर की तरफ दोबारा से दौड़ लगा देते हैं क्योंकि उनको पता चला था कि ऑर्थर अंदर ही है। वह ऑर्थर को बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ते हैं और ये भरोसा करने वाली चीज़ भी नहीं है क्योंकि वह अभी 10 साल का भी नहीं हुआ है और उसने ये काम कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर घर की छत गिरने लगती है, जिसको बचाने के चक्कर में ऑर्थर के डैड उसके छत के मलबे को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उन्हें फिर से चोट लग जाती है, मगर ऑर्थर बच जाता है और ऑर्थर के बच जाने से सबको खुश हो जाते हैं।